हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर अब नेताओं के उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह राहुल गांधी उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पहुंचे, उसके बाद एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान भी वहां पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोनों नेता वहां पर पहुंचे और जल्द न्याय मिलने की मांग करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। शैलजा कुमारी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रही। वहीं चिराग पासवान कुछ घंटों बाद उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पहुंचे और वहां पर पत्नी से मुलाकात की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक हफ्ता बीत चुका है सुसाइड को, लेकिन अब तक जो आला अफसर हैं जिनका नाम सुसाइड नोट में लिखा था, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके परिवार से मुलाकात करने आज सुबह पहुंचे और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तमाशा बंद कर देना चाहिए। राहुल ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकारी अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान ना करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की। इससे पहले हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी को लेकर सियासी बवाल। राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन के परिवार से की मुलाकात। आईपीएस पूरन कुमार को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अपने घर में एक वरिष्ठ आईपीएस की खुदकुशी की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया है, जिसको लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत एक्शन की भी मांग की और तमाशा बंद करने को कहा। मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। यही नहीं, राहुल ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। राहुल ने साफ कहा, परिवार को न्याय तब मिलेगा जब आरोपी अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से आईपीएस पूरन कुमार पर केस लगाया गया है। क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। आरोपी अफसरों पर एक्शन की मांग करते हुए राहुल गांधी ने ये भी बताया कि सालों से आईपीएस पूरन कुमार को जातिगत मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था और अपमानित भी किया जा रहा था। अब परिवार को सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की, वहीं अब दलित अधिकारी की खुदकुशी को लेकर राजनीति तेज है। बिहार चुनाव के बीच चिराग पासवान भी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात के लिए आ रहे हैं।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी डीजीपी को सस्पेंड करने की बात कह चुके हैं। आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए डीजीपी, एसपी रोहतक और जो बाकी के नाम है उनके ऊपर वही आर्टिकल में कार्रवाई होगी। आत्महत्या के लिए प्रवृत्त जिन्होंने किया है वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने बोला में उनके ऊपर ये कार्रवाई होने के बाद उनको फौरन सस्पेंड भी करना चाहिए। आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और परिवार वालों में भारी गम और गुस्सा है। मैंने ये सब करते मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, मैं छोड़ दो सारे जने। छोड़ दो। जी हम तो आपके साथ रहे हैं, बताओ हम। बॉडी सरकार जो करना कर ले। भाई पूरन कुमार का ये कर दूंगी जी सरकार, साडा उनकी कर साडा बनता है। हम तो आपके साथ है बहन जी, हमारे को तो हम तो आपके साथ रहे हैं। तो मैंने देखा नहीं। उधर इस सुसाइड केस में सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर से मेरे सहयोगी कंवलजीत संधू इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवलजीत, पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की परिवार वालों से, उसके बाद चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने किस तरह का आश्वासन दिया, बाहर आकर क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, चिराग पासवान मिलने जरूर गए हैं, मीडिया से अभी बातचीत नहीं कही, लेकिन एयरपोर्ट में उन्होंने जरूर कहा कि इंसाफ दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे। खास तौर पे बात करें दलित समुदाय से हैं वाई पूरन कुमार और कास्ट बेस्ड एलिगेशंस लगाए थे। 9 पेज का सुसाइड नोट है, वहां पे ये सारी बातें उठी हैं। अब इस बीच में सैनी सरकार हरकत में आई है और अचानक से उन्होंने कहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पे भेज दिया गया है, एक नया ऑफिशिएटिंग डीजीपी लगाया गया है। लेकिन ये जो राजनीति है हरियाणा तक सीमित नहीं है, बिहार में भी चुनाव है और खास तौर पे हमने देखा है कि किस तरह से दलित समुदाय है, नेता है, वो सारा तांता लगा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे और बात ये आ रही है कि भाजपा सरकार किस तरह से इसकी हैंडलिंग कर रही है ट्रांसपेरेंसी के लिए। और उस तहत अगर हम बात करें, ये जानना बहुत जरूरी था कि डीजीपी एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोब को, हालांकि ये प्रोब एसआईटी चंडीगढ़ कर रही है, तो ऐसी तमाम बातें उठ रही है। लेकिन ये वाली बात है कि राहुल गांधी डीजीपी को छुट्टी पर भेजना उन्हें दोषी माना जाए या फिर सरकार के दबाव का ये एक हिस्सा है जिसकी वजह से ये एक्शन लेना पड़ा और एक माइल्ड कार्रवाई से कह सकते हैं? देखिए, ये एक फेस सेवर है, एक वाया मीडिया है। ये मांग एक हफ्ता पहले भी हो सकती थी और ये एक सोचे समझे तरीके से की गई है। ओवेशिएटिंग डीजी है, यानी क्या वो 10 दिन बाद फिर डीजीपी लगाए जा सकते हैं? तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि क्लियर करनी होगी सैनी सरकार को। इस वक्त परिवार को ये लग रहा है कि उनको इज्जत नहीं दी जा रही है। जो बात उन्होंने सामने रखी थी, चाहे मुख्यमंत्री के सामने रखी हो, वो सारी बातें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 1 साल हो रहा है सैनी सरकार को, उपलब्धियों की बात करना चाहेंगे, लेकिन पूरा फोकस है वो वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पे बन गया है। जाहिर सी बात है, वहां पे बात कर रहे हैं कि कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके दिशा निर्देश पे शत्रुजीत लगाए गए थे, उनको हटाने में इतना देर क्यों लग रहा है, जबकि ये सारी चीज सैनी सरकार उस समय भी कर सकती थी। तो काफी समय चला जा चुका है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बॉडी की शनाख्त नहीं हुई है। तो ये पूरा मामला अब ब्लेम गेम के तहत में लगा हुआ है, क्योंकि विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही है सैनी सरकार पे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हलचल है। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पूरन कुमार को नोटिस भेजा है। चंडीगढ़ पुलिस ने नोटिस भेजकर आईएएस अमनीत पूरन कुमार से उनके मृतक पति का लैपटॉप मांगा है। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत से जुड़ा एक बड़ा सबूत है। वहीं अब तक ना ही शव का पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही जांच आगे बढ़ी है। परिवार वाले दोषी अधिकारियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया, सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया, जिनके सुसाइड नोट ने पूरे प्रशासनिक अमले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब उस केस में हरियाणा सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भी वाई पूरन कुमार ने गंभीर आरोप लगाए थे।
उनके परिवार और तमाम संगठनों की ओर से डीजीपी पर एक्शन की मांग हो रही है। 2 दिन पहले हुई महापंचायत में भी डीजीपी पर कार्रवाई की मांग की गई थी और हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटे में अल्टीमेटम दे दिया गया है पर यूटी प्रशासन को और हरियाणा सरकार को। उसके बाद हमारी कमेटी फैसला लेगी अगर हमने घेराव करना है या क्या करना है। 48 घंटे का 48 घंटे में क्या कार्रवाई करें आपने कहा? हम कार्रवाई देखो, हम अभी तो शांति में हमारा विश्वास है। 48 घंटे में क्या पद से हटाए? नहीं, उसको डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाना है, बाकी तो उन्होंने रोहतक वाले एसएसपी को हटा दिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। वो अपने अगर उसने गलत काम किया तो भुगते वो, लेकिन अगर पद से हटाएंगे तो आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? अगर हमें कुछ तो आश्वासन मिलेगा कि सरकार ने कुछ किया है। उसके लेवल का डीजीपी के लेवल का बंदा था ना जो मरा है। अगर डीजीपी बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आदमी भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो डीजीपी के बराबर का था ना जो मरा है। और उनका परिवार, उसकी घरवाली आईएएस अधिकारी है। जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? और एक आदमी मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसकी सरकार सुन नहीं रही किसी की भी, इतनी लोगों की। बड़ी बात यह भी है कि फैसला महापंचायत से मिली 48 घंटों की चेतावनी का समय पूरा होने से पहले लिया गया। हरियाणा सरकार के एक्शन के बीच सवाल है कि क्या आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अटकी जांच अब आगे बढ़ पाएगी? इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस की पत्नी को नोटिस भेजकर लैपटॉप की मांग की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत का अहम सबूत है। चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को सीएफएसएल लैब में भेजकर आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच करना चाहती है, जिससे ये साफ हो सके कि सुसाइड नोट आईपीएस पूरन कुमार ने खुद अपने ही लैपटॉप से लिखा था या नहीं। पोस्टमार्टम ना होना, जांच आगे ना बढ़ पाना, बॉडी की शनाख्त ना हो पाना, लैपटॉप नहीं दिया जाना, यहाँ पे सारा काम इस वक्त रुका हुआ है और इसी वजह से चंडीगढ़ पुलिस की भी जांच बढ़ नहीं पा रही है। और खास तौर पे अब जबकि शत्रुजीत को छुट्टी पे भेज दिया है, ऐसा माना जाता है कि ये एक वाया मीडिया निकाला गया है, एक पीस डील है और यहाँ पे अब परिवार को मान देना चाहिए और उसके बाद पोस्टमार्टम अगर आज हो जाता है तो क्रिमेशन जरूर होगा। उसके बाद जो एसआईटी की जांच है वो लगातार चलेगी। उनकी पहले से ही टीम रोहतक पहुंची हुई है, वहाँ पे उनके सरकारी घर में खंगाला जा रहा है पूरा क्लू। और यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि लैपटॉप में क्या उन्होंने चिट्ठी खुद लिखी, कुछ समय पहले हुई थी, जो फिंगरप्रिंट्स है, जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया उस पे फिंगरप्रिंट्स, जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है, यहाँ तक बात आ रही है कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया तो बॉडी हाईली डीकम्पोज हो गई है। जो गन पाउडर है उसका जो रेजिड्यू है वो खत्म होता जाता है। तो कई चीजें हैं जिसपे इम्पैक्ट पड़ता है इस डिले के कारण। 7 अक्टूबर को सुसाइड के बाद अब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका है, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि जब तक डीजीपी पर कार्रवाई नहीं होती वो पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस को पूरन कुमार के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी कुछ अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि घटना से पहले उन्होंने कई अधिकारियों, अपने वकील और परिचितों से बातचीत की, जिनसे भी पूछताछ हो सकती है। हरियाणा सरकार ने शनिवार को रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का ट्रांसफर किया था। 2 दिन बाद अब डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम के बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी की जांच तेज हो सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाई पूरन कुमार के आवास पर इस वक्त चिराग पासवान की मौजूदगी है। वो परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे साथी उससे कुछ ही देर पहले उनके आवास पर चिराग पासवान पहुंचे हैं। उनका ये चंडीगढ़ दौरा वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने का और उनके परिवार से मुलाकात का।